आपको जोड़ों के दर्द है, आपको पट्ठों का खिंचाव है, आपको फ्रोज़न शोल्डर है, ठीक है। आपको जैसे अक्सर लोगों को होता है कि स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, ये सारा ट्रीटमेंट इसी के थ्रू हो जाता है। जब हम इसको एडजस्ट करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्किंग में होता है, तो उसमें आपको फिर किसी किस्म के कोई इश्यूज़ नहीं आते। ये नर्वस सिस्टम जो आपका है वो टिश्यू से ज़्यादा नाजुक है। अगर आप ज़रा सा भी रॉन्ग एंगल में एक भी झटका दे देंगे, आप वहीं पैरालाइज़ हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर राठौर और आप देख रहे हैं आईजी न्यूज़। पाकिस्तान के अंदर कायरोप्रैक्टिक की के अबाउट बहुत कम लोग जानते हैं और शायद ही कुछ लोगों जो कुछ वीडियोस भी सामने आती हों और वो जान उसके नाम से वाकिफ़ ना हो। तो आज हम आपको वो फुटेज भी दिखाएंगे कि कायरोप्रैक्टिक होता क्या है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कायरोप्रैक्टर हैं आमिर शहजाद साहब। इनसे हम दरियाफ़्त करेंगे कि ये बेसिकली है क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि अपने कीमती वक्त में से आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि कायरोप्रैक्टर के अबाउट इन डिटेल हमें बताएं कि ये बेसिकली है क्या चीज़। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स जो हैं बेसिकली ये इंसान की बोन एडजस्टमेंट्स के लिए होती हैं, डिसलोकेशन बोन्स को रीसेट करने के लिए होती हैं, बॉडी में कहीं नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो रहा हो उसको ओपन करने के लिए होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि इसकी डिस्क स्लिप हो गई है, मोरों में नस दब गई है, मोरों में गैप आ गया है, तो ये सारी इसी चीज़ की एडजस्टमेंट, इसी का ट्रीटमेंट है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि ये क्या सिर्फ बोन्स के एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर इसके अलावा भी कुछ बीमारियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे किसी को नी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो भी इसी में रीसेट होता है। इसमें आपको कोई इस तरह का इशू नहीं होता, ठीक है। आपको जोड़ों के दर्द है, आपको पट्ठों का खिंचाव है, आपको फ्रोज़न शोल्डर है, ठीक है। आपको जैसे अक्सर लोगों को होता है कि स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, ये सारा ट्रीटमेंट इसी के थ्रू हो जाता है। जब हम इसको एडजस्ट करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्किंग में होता है, तो उसमें आपको फिर किसी किस्म के कोई इश्यूज़ नहीं आते। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इसकी ज़रूरत बेसिकली पड़ती कब है, क्योंकि आजकल के जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या कंप्यूटर ऑफिशियल, तो क्या इन ही चीज़ों की वजह से इसकी ज़रूरत पड़ती है या कोई और भी इसके वजूहात हो सकती हैं? बोन डिसलोकेशन बोन्स तो आपको पता है, ये तो अरसा कदीम से ये इश्यूज़ आ रहा है लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ होता है। पहले लोग पहाड़ चढ़ते थे, वज़न उठा के सर पे आते थे, उन लोगों को भी मसला होता था, ठीक है। तो फिर वो गांव में अक्सर आपने देखा होगा पहलवान टाइप लोग होते थे, वो उनको एडजस्ट कर देते थे। तो वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था उस टाइम, बस वो एक टेक्निक यूज़ होती थी जिसमें कुछ लोगों को इशू बढ़ भी जाता था और कुछ लोगों का बेहतर भी हो जाता था। तो अब ये कि ये प्रॉपर एक स्टडी बन गई है, प्रॉपर इसका एक कोर्स है, प्रॉपर आप इसकी एक डिग्री लेते हैं, ठीक है, और प्रॉपर इसका एक ट्रीटमेंट है। आप सारी चीज़ें मतलब हर एक चीज़ को आप समझते हैं, उसके मुताबिक आप एडजस्टमेंट्स करते हैं। अच्छा सर मैंने देखा है कि ये फिजियोथेरापिस्ट के रिलेट एक चीज़ आती है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ फिजियोथेरापिस्ट एंड कायरोप्रैक्टिक। थेरापिस्ट का काम होता है मसल स्पेज़म का ट्रीटमेंट करना। जैसे किसी का मसल पुल हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो फिज़िकल थेरापिस्ट करते हैं। आपको एक्सरसाइजेस करा के या गैजेट्स वगैरह लगा के उनके थ्रू करते हैं। कायरोप्रैक्टिक में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। कायरोप्रैक्टिक में सेशन की लिमिट होती है, जबकि थेरापिस्ट की कोई सेशन की लिमिट नहीं होती। कायरोप्रैक्टिक में जस्ट 6 सेशन होते हैं, ठीक है, और ऑन द स्पॉट रिज़ल्ट आपके सामने होता है उसी वक्त, ठीक है। और हर सेशन का रिज़ल्ट जब सामने आता है आपको ख़ुद पता चल रहा होता है कि बेहतरी हो रही है या नहीं। और दूसरा, इसमें कोई गैजेट्स नहीं यूज़ होते, ठीक है, किसी किस्म की कोई मशीन वगैरह आप नहीं यूज़ करते, कोई मालिश, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। जस्ट आपने हाथों से झटका दे के उसको रीसेट करना और उसी टाइम बंदे से पूछना है, जी बताएं क्या हाल है। सर यहाँ पे मैंने देखा है कि मोस्टली लोग जो है ना कोई एक नई चीज़ आती है तो उसको जस्ट यूट्यूब की हद तक देख के सीखने लगते हैं और उसके बाद उसके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। और फिर ये होता है कि कहीं ऑपरेशन भी कर रहे हो तो उनका हॉस्पिटल एमपी ख़त्म हो जाए तो उनका ऑपरेशन बीच में ही रह जाए। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इसकी आगाही के लिए या फिर इसकी एजुकेशन कहाँ पे है और इसके मतलब थोड़ा सा आगाह करें ताकि नए आने वाले जो लोग अगर इस फील्ड में आना चाहें तो वो एक रेगुलर तरीके से किस तरह आए। आपने बहुत मिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे, बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं। तो ये आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ मैंने ये लिख के लगाया हुआ है, कैमरा अलाउ नहीं है।
इसकी एक रीज़न है जो आप ने सवाल किया है, इसी का मैं जवाब आपको दूंगा। ये हमने पहले नहीं लिख के लगाया था और पहले हम किसी को मना भी नहीं करते थे। हमारे पास लोग आते थे, वीडियोस बनाते थे, हम किसी को नहीं मना करते थे। तो मैं अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन बस एक बंदा मेरे पास आया, उसने आके एक ट्रीटमेंट मुझसे कराया और करा के उसने अपने गांव में जाके शुरू कर दिया। ये बड़े मज़े की स्टोरी है, मैं अक्सर लोगों को भी सुनाता हूँ। तो उसने जाके अपने गांव में ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। एक पेशेंट आया, उसको लिटाया, उसको गर्दन को झटका दिया, वो बंदे की वहीं डेथ हो गई, उसकी गर्दन टूट गई, वहीं उसकी डेथ हो गई। उसको जेल हो गई, वो जेल चला गया, 2 हफ्ते बाद उसका हार्ट फेल हुआ, उसकी भी डेथ हो गई। तो वो जो उसको जो बंदा लेकर आया था मेरे पास, वो मेरे पास अक्सर पेशेंट लाता था, तो वो मेरे पास लेकर आया पेशेंट, तो उसने मुझे ये सारी स्टोरी सुनाई। तो ये बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं, आपका सवाल मैंने इसीलिए कहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, कि बहुत सारे लोग यूट्यूब देखते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, और स्पेशली थेरापिस्ट, वो अब इनको देख के तो अपने नाम के साथ कायरो लगाते हैं और 50-50 सेशन, 40-40 सेशन आपके करते रहते हैं। तो आपको अवेयरनेस के लिए मैं ये चीज़ समझाऊंगा कि किसी को भी अपनी स्पाइन के साथ मत खेलने दें, ठीक है? ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम जो आपका है वो टिश्यू से ज़्यादा नाजुक है। अगर आप ज़रा सा भी रॉन्ग एंगल में एक भी झटका दे देंगे, आप वहीं पैरालाइज हो जाएंगे, और ये होता है। और दूसरी अवेयरनेस की चीज़ ये है कि आप स्टीरॉइड्स से बचें, पेन किलर से बचें, इन चीज़ों से बचें, क्योंकि इसमें अक्सर लोगों को यही होता है कि जो यंग बंदे होते हैं उनको पेन होता है, वो ये समझते हैं जी कि मुझे तो बस वैसे ही हल्का सा शायद थकन की वजह से पेन है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आपको कमर में आप रात को लेटे, सुबह उठे, 5-10 मिनट के लिए हल्का सा दर्द हुआ, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपकी लंबर में जो डिस्क है वो स्लिप हो गई है। ठीक है, उसके बाद वो डिफ्यूज़ हो जाती है, हर्निएटेड डिस्क हो जाती है। तो जब डिफ्यूज़ होगी तो फिर हिप के साइड पे पेन आएगा और टांग में चला जाएगा, शाटिक पेन शुरू हो जाएगा। अच्छा, सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इसका मुझे थोड़ा सा शेड्यूल बता दें कि ये किन मराहिल से गुजर के होता है, या इसके सेशन कितने होते हैं, कैसे करवाना चाहिए, कब कब करवाना चाहिए, इसके अबाउट थोड़ा सा बताएं। इसके सेशन अमूमन जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता। ठीक है, जैसे आप मॉर्निंग में आए, आपने 2 सेशन मॉर्निंग में किए, 2 इवनिंग में किए, 2 नेक्स्ट डे मॉर्निंग में किए, ख़त्म। दैट्स इट, बस टोटल 6 सेशन है। और इसमें कोई आपको मेडिसन नहीं है, कोई गैजेट्स नहीं है, किसी किस्म की कोई सर्जरी नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने वाटर इनटेक ज़्यादा करना है और इसमें केयर होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब जो अगर आपका वर्टेब्रा जो है वो डिसलोकेशन में है, तो उसको हम बांध नहीं सकते, उसको हम सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग केयर नहीं करते, उस वजह से जब लंबर पे प्रेशर आता है तो दोबारा डिसलोकेशन आ जाती है। तो इसलिए कई पेशेंट मतलब हमारे हैप्पी भी होते हैं और कई ऐसे हैं जो हमसे खुश नहीं भी होते। कुछ लोगों को ये भी कंप्लेन होती है, जी मैंने ट्रीटमेंट कराया तो मुझे फिर प्रॉब्लम आ गई। तो कुछ लोग तो उसको नेगेटिव लेते हैं, वो चेक भी नहीं कराते, लेकिन जो आके चेक कराते हैं तो उनको एक अवेयरनेस आ जाती है, उनको समझ आ जाती है कि वाकई ये मेरी गलती थी, मैंने ये चीज़ की थी, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। तो अल्लाह के फजल से वो ठीक होते हैं। अच्छा सर, लिटरली मैं अगर आपको बताऊं कि स्पेशली मेरा मतलब मैं वीडियोस वगैरह देखता रहता था, या कहीं पे भी यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स आते रहते थे। पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मुझे अब तक भी इसके नाम का नहीं था आइडिया। तो आपके मुझे इसके अबाउट बताएं कि इन फ्यूचर इसकी अवेयरनेस के लिए क्या इकदाम करने चाहिए कि आम एक बंदे तक भी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके, ये इसको समझ सके या इसका इस्तेमाल फिर ले सके। देखिए, ये अब आप जैसे दोस्त हैं, जो आप जैसे दोस्त ही इस चीज़ को अब आगे लोगों को अवेयरनेस देंगे। ज़ाहिर बात है आप लोगों के थ्रू ही होगा कि आप पहले ख़ुद जज करें, ख़ुद आप करवाएं एडजस्टमेंट्स, आपको एक अवेयरनेस आए, अगर आप सेटिस्फाइड हों तो जो एक सच्ची चीज़ है वो लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है फेक चीज़ तक जब आप जाएंगे तो वो तो अब आप देखें, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। पाकिस्तान में ये चक्कर है ना। ठीक है, तो अब मसला ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत सारी गलत चीज़ें भी आपको दिखती हैं तो बिकती हैं। ठीक है, अब आप बाकी चैनल्स पे आप जाएँ तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगलों ने अपनी वीडियोज़ एडजस्टमेंट्स की लगाई होती हैं, जबकि आप हमारे चैनल पे आएँगे तो हमारी एडजस्टमेंट्स की वीडियोज़ बहुत कम है, लेकिन लोगों के रिव्यूज़ थाउजेंड्स में। ठीक है, तो वो अब इससे ज़्यादा हम जेन्युइन और क्या चीज़ करें? देखें, आप गूगल पे आप रिव्यूज़ परचेज़ कर सकते हैं, आप हर एक जगह पे परचेज़ कर सकते हैं, फ़ेसबुक से परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जेन्युइन रिव्यू रिकॉर्ड करके वही सामने लगा रहे हैं, इससे बड़ी और क्या हम सच्चाई लोगों के सामने लेकर आएँ? हम यही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। आखिर में एक मैसेज देते जाएं पाकिस्तानी आवाम को, और फिर उसके बाद आपसे जाते हैं। सर, मैं सब पूरी आवाम को यही कहूँगा कि आप अपनी आपकी अगर सेहत है तो सब कुछ है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं
जो इस चीज़ से परेशान होते हैं कि जी अगर हम इसमें केयर करेंगे, 20 डेज़ बेड रेस्ट करेंगे, एहतियात करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो मैं उनको यही चीज़ समझाता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपका निचला दाढ़ी ख़त्म हो जाता है और सीरियस इशू हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि थोड़ा-सा अपनी ज़ात के लिए खुदगार ज़रूर हों, ठीक है? आप अपनी सेहत का सबसे पहले ख़्याल करें। अगर आपकी सेहत होगी तो आप सब कुछ कर सकेंगे। तो सेहत अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, तो काइंडली इस पे ज़रूर तवज्जो दें। अपने आप को बीमारियों से आप बचाएँ। कायरोप्रैक्टिक एक वाहिद ट्रीटमेंट है जिससे आप अपनी दवाइयों से, टीकों से, अपनी इस मतलब हर एक चीज़ तकलीफ़ से, हर चीज़ से बच सकते हैं टाइमली। अगर आप टाइमली अपना ट्रीटमेंट कराते रहेंगे, एडजस्टमेंट्स कराते रहेंगे, तो कभी ना बीमारियाँ लगेंगी, ना कोई इश्यू होगा। जी, ये तो वो तमाम बातें थी जो कायरोप्रैक्टिक के रिलेटेड डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली एक दर्द को ख़त्म करने के लिए ऐसी अद्वियात दी जाती हैं कि उससे कई मर्ज़ पैदा हो जाते हैं। इसका ज़रा अक्ल शऊर इस्तेमाल करके इसकी पहचान करें ताकि ये कीमती जान बच सके। मैं हूँ उमर राठौर और आप देख रहे थे आज ही न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।